संभल लिए चलते हैं, जहां पर कल जुमे की नमाज के साथ धूमधाम से होली मनाई गई। रंगों के त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। होली के मौके पर वहां कल के दिन भी कई जुलूस निकाले गए। आज भी रंगों का जुलूस निकाले जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन संभल की होली के अलावा एक और चीज की चर्चा इस वक्त जोरों पर है। रंग के साथ सब रंगाई पुताई की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज विवादित ढांचे में रंगाई पुताई शुरू होने वाली है। बड़ी खबर जो है ये इससे जुड़ी हुई आपको दे दें। होली के बाद अब विवादित ढांचे की रंगाई पुताई होगी। तिरपाल जो है वो हटाए गए हैं। होली के बाद तिरपाल हटने के बाद से रंगाई पुताई का काम शुरू होगा। रंगाई से पहले एएसआई की टीम ने निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए रंगाई पुताई की परमिशन दी थी। एएसआई को पेंट करने की जिम्मेदारी जो है वो यहां पर सौंपी गई थी कोर्ट द्वारा। होली के ढांचे से तिरपाल जो है देखिए यहां पर होली के बाद वो हटा दिए गए हैं और अब रंगाई पुताई का काम जो एएसआई को सौंपा गया है कोर्ट द्वारा उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि रंग को लेकर भी बाकायदा यहां पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा था। अब ये देखना होगा कब ये पूरा का पूरा काम शुरू होता है। और इस रंगाई पुताई के पीछे की कहानी क्या है, बीते 2 दिनों में क्या हुआ है, बता देते हैं आपको। बुधवार को दरअसल हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दी थी। बाहरी दीवारें जो हैं वहां पर रंगाई पुताई की परमिशन दी गई। 1 हफ्ते के अंदर जो खराब हिस्से हैं उनको रंगना होगा। रमजान में विवादित ढांचे की लाइटिंग जो है उसकी मंजूरी दी गई। इस दौरान ढांचे को नुकसान ना हो, ये बात स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट ने कही थी कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। रंगाई पुताई का पूरा खर्चा मस्जिद कमेटी की ओर से दिया जाना है। और संभल की जो 2 तस्वीरें आई हैं वो भी आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। होली के वक्त तिरपाल लगा हुआ था, लेकिन अब तिरपाल हटा दिया गया है। अब विवादित ढांचे को पेंट किया जाना है और इसको लेकर एएसआई की तैयारी पूरी है। और रंगाई पुताई को लेकर एएसआई ने क्या कुछ कहा था वो भी बताते हैं आपको। ये कहा गया कि अंदरूनी हिस्से में गोल्डन, लाल, हरा और पीला रंग है। तेज रंगों के साथ मोटी परतों में पेंट किया गया। तेज रंगों की वजह से ढांचे की जो मूल सतह है वो छिप गई। विवादित ढांचे के कुछ हिस्सों में एनामल पेंट यूज किया गया है। एंट्री गेट की बात करते हैं और प्रार्थना हॉल, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो खराब हैं। विवादित ढांचे के गेट का लिंटर जो है वो भी खराब है। कुछ कमरे जो हैं वो काफी ज्यादा खस्ता हालत में है, एएसआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और लकड़ी के छप्पर से बनी छत की हालत जो है वो भी बहुत ज्यादा खराब बनाई जाती है। गौरव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता संभल से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव, हाईकोर्ट का आदेश, उसके बाद एएसआई को इस पूरी रंगाई पुताई का काम करना है, क्या कुछ अभी हो रहा है, कब तक संभव? देखिए, बिल्कुल इंतजार इसी बात का। और आज हमारी मस्जिद कमेटी के तमाम लोगों से बात भी हुई। उन्होंने कहा कि वो एएसआई की टीम का इंतजार कर रहे हैं। होली से ठीक 1 दिन पहले यानी कि गुरुवार को जो है एएसआई की एक टीम आई थी और बाकायदा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यहां से करके ले गई है। बाकायदा मेजरमेंट्स हुए हैं कि कितने हिस्सों में किस तरह के व्हाइट वॉश की जरूरत है। इसकी जो तैयारियां हैं वो की गई, इंस्पेक्शन किया गया, लेकिन अभी इंतजार है। और जिन बाहरी दीवारों का जिक्र हो रहा है वो हम आपको दिखा दें। तमाम जो इसके हिस्से हैं वो चूंकि खराब हो चुके हैं और ऐसे में उनकी मांग थी कि चूंकि साल दर साल मस्जिद कमेटी जो है वो रंगाई पुताई जो है वो ईद के वक्त में जो है कराती थी, लेकिन चूंकि अभी एएसआई ने इस बात की इजाजत नहीं दी है और चूंकि एएसआई को से अब तक इजाजत मांगी ही नहीं जाती थी, ऐसे में जाहिर तौर पर इसको बेहतर करने को लेकर याचिका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें 1 हफ्ते का आदेश दिया गया था। हमारी जो जानकारी है वो कि जो इंस्पेक्शन किया गया उसकी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है और वहां से जो स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और स्वीकृति होने के बाद यहां पर तत्काल जो है रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक तकरीबन 1 हफ्तों के अंदर ये सारी चीज पूरे करे जाने हैं, क्योंकि कल त्योहार का वक्त था, कल ऐसी चीजें संभव नहीं थी। ऐसे में अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि जब एएसआई की टीम अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फाइनल करके यहां पर पहुंचेगी तो फिर मस्जिद की इन तमाम दीवारों पर जहां जहां पर व्हाइट वॉश की आवश्यकता है उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इस
व्हाइट वॉश से पहले पिछले 10-12 दिन तक लगातार मस्जिद के तमाम हिस्सों में जो है वो साफ सफाई का काम हुआ और वो एएसआई की निगरानी में हुआ और तमाम जो झाड़ झंकाड़ काई और इस तरह की चीजें जम आई थी, जहां पर सफाई की आवश्यकता थी, जो स्मारक को नुकसान पहुंचा रही थी, मस्जिद के इस ढांचे को नुकसान पहुंचा रही थी, वहां पर ये सारी चीजें मुकम्मल कर ली गई हैं। तो अब इंतजार इसी बात का है कि एएसआई की टीम, संभावना जताई जा रही है, मस्जिद कमेटी के लोग भी कह रहे हैं कि आज संभवतः एएसआई की टीम आकर इस काम को आगे शुरू करा सकती है और इसमें सबसे पहले किस तरीके से लेकिन साथ में ही सुनने में ये भी आया कि विवाद जो है वो रंग को लेकर भी हो रहा है कि रंगाई पुताई होगी तो किस रंग की होगी। जी बिल्कुल, कुछ संगठन ऐसे हैं संभल के जिन्होंने इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्ञापन एसडीएम को सौंपा था और वो ले लिया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रशासन को नहीं तय करना है, एएसआई को तय करना है और एएसआई की जिम्मेदारी ये है कि इसके मूल स्वरूप को बनाए रखा जाए। ऐसे में रंगों को लेकर जो विवाद है या इस तरह की मांगे वो बेवजह नजर आती हैं, लेकिन इस तरह के विवादों को लेकर ये कहा जा सकता है कि इनका कोई अर्थ नहीं है इन मांगों का, लेकिन ये बात जरूर है कि एएसआई तय करेगा। और चूंकि अभी तक अगर आप देखें तो जो दीवारें हैं बाहर की वो सफेद रंग की हैं और उन्हीं सफेद रंग में ही रंगने की संभावना जो है वो एएसआई द्वारा जताई गई। इसके अलावा झालरों की जो सजावट होती है, लाइटें लगाई जाती हैं ईद से पहले, उनको लगाए जाने के लिए भी देखना होगा कि किस तरीके से एएसआई यहाँ पर व्यवस्था बनाती है कि क्या बड़े कील ठोके जा सकते हैं या उनको कैसे यहाँ पर झालर, लाइटें और इस तरह की सजावट, रोशनी लगाई जा सकती है। इन सभी चीजों को देखना है, लेकिन मांग जरूर हुई थी, लेकिन मेरे समझ में एएसआई के सामने इस तरह की मांग का कोई औचित्य नहीं बनता है। रंग जो भी तय होगा वो एएसआई तय करेगा, वो प्रशासन को नहीं तय करना है। और जो ज्ञापन और मांग रखी गई है वो प्रशासन के सामने रखी गई है, एसडीएम संभल के सामने रखी गई है और बाकायदा इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा गया था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही है कि एएसआई अपने मुताबिक, कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ही इसके बाहरी दीवारों की जो व्हाइट वॉश है उसको कराएगी और इसके लिए इंस्पेक्शन का काम पूरा कर लिया गया। और गौरव, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि देखिए जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन हो, यहाँ पर हमने इस तरह के मामलों में पहले देखा है कि कोर्ट का जो आदेश रहा हो किसी वर्ग विशेष की ओर से उसको अपोज किया गया, उसकी मुखालफत की गई। अब जो भी आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन हो, ये दोनों पक्षों को देखना होगा। बिल्कुल, दोनों पक्षों को देखना होगा और यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप पेंटर हैं, तो आज पुताई शुरू होगी क्या यहाँ पर? आज से नहीं, कल से हो जाएगी। कल से। आज क्या क्या तैयारियां आप लोग करेंगे? देखिए यहाँ पर वो हमारे मैंने उनसे बात। तो किस रंग की पुताई आप लोग करने की तैयारी? बाहर किस रंग का करेंगे आप लोग? व्हाइट होगा सर, व्हाइट कलर का। तो देखिए यहाँ पर ये ऑन रिकॉर्ड बोला गया है कि सफेद रंग की पुताई जो है वो होगी। एक मिनट, ये जो ठेकेदार उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? फरमान जी। तो ये बताइए कि अब पुताई कब से शुरू होगी यहाँ परिसर की? कल से हो जाएगी। तो क्या सिर्फ बाहरी दीवार को रंगा जाए? बाहरी। किस रंग से रंगेंगे आप लोग? सर वो तो अभी बताएंगे, हमारे ठेकेदार बताएंगे। ठेकेदार बताएंगे? अभी आए हैं, अभी पहले मिल लेते हैं क्या है। तो आज से तैयारियां शुरू हो जाएंगी? जी। तो रंगाई पुताई फाइनली कब शुरू हो जाएगी? कल से शुरू हो जाएगी। और कितना समय लगेगा पूरा करने में? सर अभी नहीं, अभी मैं फिर बाद में बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मौके पर पुलिस भी मौजूद है, संभल जिले के जो एएसपी हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। श्री जी, अच्छा, तो चूंकि यहाँ पर जो पुलिस जो है तैनात है, चूंकि एएसआई की निगरानी में यह काम होना है, तो सुरक्षा कारणों से जो है वहाँ तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद जरूर है। लेकिन आप देखिए कि हलचल बढ़ी है और जो तमाम ठेकेदार और काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। और जो हमने बाइट ली है उसके मुताबिक ये जो पूरा बाहरी दीवार का हिस्सा है वो व्हाइट वॉश जो है वो किया जाएगा और सफेद रंग से ही पुताई होगी और कल से ये काम फाइनली शुरू हो जाएगा। आज जो है यहाँ पर जिस तरह से भी उसके लिए व्यवस्था की जानी है, बांस बल्लियां लगाई जानी है, जिस तरीके से भी किया जाना है वो आज से शुरू हो जाएगा और उसके बाद काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर ये बात तय है कि एएसआई ने जो इंस्पेक्शन किया था वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट को अप्रूवल मिल गया है उनके अधिकारियों द्वारा और इस अप्रूवल मिलने के बाद इस दीवारों पर एक बार मैं दीवारें दर्शकों को दिखा दूं कि किन चीज को लेकर इजाजत मांगी जा रही है। इजाजत किस बात के लिए? देखिए ये दीवार है और आप ये पुराना हिस्सा देखेंगे, ये पत्थरों का बना हुआ है और यहाँ पर जो मस्जिद कमेटी है वो साल दर साल जो है इस तरह से सफेद रंग जो है वो रंगती आ रही है और इसके ऊपर प्लास्टर जो है किया गया है। लेकिन चूंकि ये इसका मूल ढांचा नहीं है, मूल स्वरूप नहीं है, लेकिन चूंकि फौरी तौर पर ये राहत मांगी गई थी कि रमजान की वजह से, ईद की वजह से इजाजत दी जाए, तो फिलहाल इस पर व्हाइट रंग का जो व्हाइट वॉश है या सफेद रंग की पुताई जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन आगे वो स्थायी
तौर पर रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर वो मौके पर जो है आगे इसके मूल स्वरूप को लौटाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि संभल की इस विवादित शाही जामा मस्जिद को रंगाई पुताई और व्हाइट वॉश को लेकर जो है अब वो हलचल तेज हो गई है। और थोड़ी देर में यहाँ पर देखा है हमने किस तरीके से कि जो मजदूर हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है, जो पेंटर्स हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया, उनकी टीम यहाँ पर आ गई है और फिलहाल ये सभी जो है यहाँ पर रंगाई पुताई का काम शुरू करेंगे और एएसआई ही रंगाई पुताई कराएगी, सिर्फ मस्जिद कमेटी इसका खर्च उठाएगी। मस्जिद कमेटी अपने हिसाब से यहाँ पर कलरिंग नहीं कर सकती है, रंग नहीं लगा सकती है या ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। एएसआई तय करेगी कि कितने हिस्से में जरूरत है जिससे कि मूल ढांचा मस्जिद का या इस विवादित ढांचे का स्मारक का बना रहे। बिल्कुल। और गौरव, जरा हमारे दर्शकों को एक बार ये भी समझा दीजिए कौन सी मुख्य बातें इस पूरे के पूरे विवाद से जुड़ी हुई रही हैं। अभी जो बिल्कुल ताजा मामला वो रंगाई पुताई से जुड़ा हुआ है, जो हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है, जिसको मुकम्मल करते हुए और शुरुआत कम से कम कल करते हुए ये तमाम लोग नजर आएंगे। लेकिन अब तक की मुख्य बातें, गौरव। बिल्कुल, देखिए मुख्य बातें बहुत समझ लेना जरूरी है। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है जिसे शाही जामा मस्जिद संभल कहा जाता है और इसको लेकर मुख्य विवाद ये रहा कि जो दूसरी तरफ यहाँ पर हिंदू पक्ष रहता है वो इसको हरिहर मंदिर मानता रहा और इसके तमाम जो साक्ष्य हैं उन ग्रंथों के जरिए, स्कंद पुराण और अलग अलग पुराण और संभल महात्म्य के जरिए दिए जाते हैं। और उसके बाद इसको लेकर एक दावा दाखिल हुआ, जैसा कि हमने ज्ञान व्यापी अयोध्या और मथुरा के मामलों में देखा। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ और उसके बाद वो रिपोर्ट अभी सील बंद है। हिंदू पक्ष यहाँ पर पूजा की इजाजत चाहता है, मुसलमान कह रहा है कि ये हमेशा से मस्जिद है, वो मस्जिद में पढ़ते रहे नमाज। लेकिन एएसआई कहता है कि ये संरक्षित स्मारक है, लेकिन एएसआई इसका जो अधिकार है वो अपने पास नहीं रख सका था। इसके बाद विवाद शुरू हुआ इस धरणी वाराह कूप को लेकर। ये कूप या कुआं जो कि बंद पड़ा हुआ और यहाँ पर सालों से 2006-07 तक जो है वो हिंदू पक्ष कुआं पूजन करता था, चाहे वो जन्मदिन का समय हो या शादियों का वक्त हो, और वो कुआं पूजन जो है बंद हो गया एक वक्त अचानक से। इसके बाद इसके अधिकार को लेकर विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया तो एएसआई ने कहा और यूपी सरकार ने कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की सीमा में नहीं है। और उसी सुनवाई के दौरान इस पूरे स्ट्रक्चर को विवादित ढांचा नाम दे दिया गया। और चूंकि ढांचे में विवाद है कि ये यहाँ पर मंदिर था या ये मस्जिद ही है, इसको लेकर क्या प्रमाण है, इसको लेकर कोर्ट की लड़ाई चल रही है। और इसके बाद जब मामला आगे बढ़ता है तो रमजान के पहले इस पूरे परिसर की रंगाई पुताई और इसके मेंटेनेंस को लेकर याचिका दाखिल कर दी गई। लेकिन एएसआई ने अपनी सर्वे के बाद कह दिया कि यह संरक्षित स्मारक है, यहाँ पर एनिमल पेंट और बहुत सारे काम कराकर स्मारक को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे में मेंटेनेंस की तो कोई बात नहीं उठती, अंदर कोई पेंट नहीं होगा। उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में बदलाव करते हुए ये कहा कि कम से कम ईद के लिए इस मस्जिद की सजावट के लिए उन्हें यहाँ पर रंगाई पुताई की इजाजत दे दी जाए। और उसके बाद जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, टीम वहां पर मौके पर है और कल से काम शुरू होगा। बने रहिएगा गौरव हमारे साथ में। जो ये विवादित ढांचा है वहां पर अभी फिलहाल टीम पहुंची है रंगाई पुताई करने के लिए, जिनका यह कहना है कि कल से शुरू होगा। एएसआई को देखिए पूरी जिम्मेदारी दी गई है रंगाई पुताई करने की, जिसका खर्चा मस्जिद कमेटी उठाएगी। और जो वहां पर लोग मौजूद थे जिनसे हमारे सहयोगी गौरव ने बात की थी, उन्होंने बताया कि सफेद रंग से ही पुताई की जाएगी। जो सफेद रंग अभी है उसी को वहां पर फिर से लगाया जाना है। ये देखिए ये पूरा का पूरा संभल मामला कोर्ट में है। संभल के विवादित ढांचे को लेकर कोर्ट से रंगाई पुताई का आदेश आ चुका, लेकिन कुछ नेता इस पर अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। वक्फ बिल को हथियार बनाकर ऐसे मामलों पर राजनीति कर रहे हैं। उनमें से एक हैं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। सुनवाते हैं वो वक्फ बिल को लेकर अब क्या कह रहे हैं। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। ये इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप।
और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। क्या आंध्र प्रदेश के, ओडिशा के, तमिलनाडु के हमारे हिंदू धर्म के भाइयों के एंडोमेंट बोर्ड में कोई मेंबर बन सकता? गैर हिंदू नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि वक्फ के कानून में 5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते। भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। याद रखो बोलने वालों, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना बादशाहों से आबाद नहीं, वो अल्लाह के करम से आबाद था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि वक्फ पर ओवैसी भड़का रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इड्डी वाले जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ में हैं, कांग्रेस को भी शरिया कानून ही पसंद है। बीजेपी ने पलटवार किया है। वक्फ के नाम पर बीबीसी भड़काओ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। वोट बैंक के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी के साथ कांग्रेस और इंडी अलायंस वक्फ पर। ये वही लोग हैं जो जिस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, संविधान कहते हैं, पर असीमित ताकतें संविधान के खिलाफ जाकर वक्फ को तो मिलती है, परंतु जैन, क्रिश्चियन या हिंदू समुदाय के लिए इस प्रकार की ताकतों के लिए वो कभी नहीं कहते। ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो करते हैं, संविधान की बात तो करते हैं, पर शरिया फर्स्ट रखते हैं। ये नॉन वायलेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस की बात करते हैं, परंतु शाहीन बाग स्टाइल, ये माई वे या हाईवे जैसे वायलेंट प्रोटेस्ट के समर्थन में उतर आते हैं। अब वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। वक्फ से किसी की संशोधन से किसी की भी जमीन छीनने नहीं वाली है। उल्टा वक्फ में जो धांधली होती है, लैंड ग्रैबिंग होती है और असीमित ताकतें हैं वक्फ की, इसको अपना घोषित कर दो, पार्लियामेंट को घोषित कर दो, अपना मंदिर को घोषित कर दो, अपना 1500 साल पुरानी जमीन घोषित कर दो। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, विवादित ढांचे में एएसआई टीम जो है वो पहुंची है। नवभारत के रिपोर्टर ने एएसआई टीम से बात की और उसमें ये बात टीम के जो सदस्य वहां पर थे बताया कि सफेद रंग से विवादित ढांचे की पुताई की जाएगी। विवादित ढांचे में पेंटर और मजदूर पहुंचे हैं। यहाँ पर देखिए जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? आप पेंटर हैं, तो आज पुताई शुरू होगी क्या यहाँ पर? आज से नहीं, कल से हो जाएगी। कल से। आज क्या क्या तैयारियां आप लोग करेंगे? देखिए यहाँ पर सर वो हमारे वो मैंने उनसे बात। तो किस रंग की पुताई आप लोग करने की तैयारी? बाहर किस रंग का करेंगे आप लोग? वाइट होगा सर, व्हाइट कलर का। तो देखिए यहाँ पर ये ऑन रिकॉर्ड बोला गया है कि सफेद रंग की पुताई जो है वो होगी। 1 मिनट, ये जो ठेकेदार उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? फरमान जी। तो ये बताइए कि अब पुताई कब से शुरू होगी यहाँ पर सर की? कल से हो जाएगी। तो क्या सिर्फ बाहरी दीवार को रंगा जाएगा? बाहरी। किस रंग से रंगेंगे आप लोग? सर वो तो अभी बताएंगे, हमारे ठेकेदार बताएंगे। ठेकेदार बताएंगे। अभी आए हैं, अभी पहले मिल लेते हैं क्या है। तो आज से तैयारियां शुरू हो जाएंगी? जी। तो रंगाई पुताई फाइनली कब शुरू हो जाएगी? कल से शुरू हो और जाएगी। कितना समय लगेगा पूरा करने में? सर अभी नहीं, अभी मैं फिर बाद में बताऊंगा। अच्छा, तो आया बाद में अभी तो बताएंगे। और गौरव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गौरव, तस्वीरें आप लगातार पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो एएसआई है उसको जिम्मेदारी दी गई है, अभी कुछ लोग पहुंच चुके हैं। बताएं जरा क्या कुछ हो रहा है। जी, एक छोटा सा 10 सेकंड। भैया 12 बजे मेरा लाइव नहीं है, बिल्कुल। देखिए इस वक्त जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और आप देखिए मस्जिद के जो जामा मस्जिद के सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जफर साहब, ये बताइए कि कोर्ट के आदेशों के हिसाब से अब शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां हैं और क्या अपडेट है? देखिए तैयारी पूरी है। एएसआई के लोग अभी आए हैं। हाँ। ये टाइम हो रहा है 11:20 पे आए हैं। हाँ। अब काम देखें, वो शुरू होने वाला है। कब तक पूरा हो जाएगा और किस रंग का कलर? लेकिन हाँ, अंदर म्याद पूरा हो जाएगा। जो भी हमें डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दी है, हाँ। उसके अंदर हम काम को पूरा करा लेंगे। किस रंग का आप लोग चाह रहे हैं बाहरी दीवार पर रंग हो? रंग तो जैसा है पहले से ऐसे होता चला है। सफेद रंग ही बाहर रहेगा। हाँ। और किसी तरह की कोई मरम्मत का भी काम होना ना, है? मरम्मत का फिलहाल कोई काम नहीं। ये जो चीजें आपने टूटे हिस्से दिखाए थे, क्या ये उनको बात की बातें हैं, पहले पुताई होनी है। अच्छा।
पुताई रंगाई ये होनी है। रंगाई पुताई होनी। तो आप देखिए ये शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर साहब, ये इन्होंने कहा कि जो तय समय है यानी कि जो मियाद दी गई है उसमें इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि हलचल तेज है और लगातार यहाँ पर अब इस बात को लेकर माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर काम पूरा होना है। तमाम मुश्किलातें और तमाम कानूनी पछड़ों के बाद कम से कम अभी फिलहाल मुस्लिम पक्ष को इस बात की इजाजत है कि जो मस्जिद की बाहरी दीवार है उसको सफेद रंग का रंग दिया जाए, यानी कि उन्होंने बोला जिस रंग का उसी रंग का रहेगा। तो इस बात को तय कर लिया गया और फिलहाल यहाँ पर अपडेट यही है कि शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन इन सभी कानूनी सुनवाइयों, कोर्ट की सुनवाई के बाद ये तो तय हो गया है कि कम से कम अब जो कुछ भी यहाँ पर होगा वो बिना एएसआई के इजाजत के नहीं हो सकता है। बीच में असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम तरह की बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही है, बाकी मुद्दों को इनसे जोड़ते हुए, भले ही ये तमाम मामले कोर्ट में अभी लंबित हों, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती हुई भी नजर आ रही है, ये कहते हुए कि सिर्फ और सिर्फ भड़काने के प्रयास जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से हम रुक करेंगे गौरव का भी कि तस्वीरें वो लगातार दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल एएसआई टीम देखिए वहां पर मौजूद है, लोग पहुंच चुके हैं जो रंगाई पुताई का काम करेंगे। कल से कहा जा रहा है कि ये काम शुरू हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे ये कहना भी उनका कहना है कि मुश्किल है, जब काम शुरू होगा तभी इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। गौरव मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ये पूरा मामला पहुंच रही है आप सवाल कोर्ट में गौरव, ये पूरा का पूरा मामला, इसी बीच में राजनीति भी गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी तमाम मुद्दों को इनके साथ जोड़कर यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ओवैसी को अगर जोड़कर चलें तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर ओवैसी के दो बड़े दावे जो हैं वो खारिज हुए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। ओवैसी की राजनीति के लिए ठीक नहीं रहा। पहला दावा उन्होंने किया मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत चौकी को लेकर, आप ये चौकी एक बार दिखाइए। उन्होंने ये दावा किया कि ये जमीन भी वक्फी है, फिर किसी व्यक्ति की है और इसे कब्जा कर लिया गया। और जब प्रशासन सामने आया तो जिस व्यक्ति ने दावा किया था वो खुद पीछे हट गया कि इस तरह के दावे जो हैं कोई सच नहीं है और ये जमीन जो है वो इसको ऑलरेडी दे चुके हैं और ये सरकारी जमीन है। और इसके बाद मस्जिद के सामने इसी जमीन पर जो है वो चौकी का निर्माण शुरू हो गया जो बेहद जरूरी था। दूसरा उन्होंने बयान दिया कि किस तरीके से लोग जो है वो पलायन कर गए मुसलमान समाज से, जबकि पुलिस ने पाया कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। प्रशासन ने कहा कि वो कुछ लोग फरार जरूर हुए थे लेकिन बाकी बातें झूठ हैं। वक्त को लेकर भी, तमाम बातों को लेकर भी, ओवैसी की राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स इस पूरे मुद्दे पर रही है वो उनको लगातार इस मामले में नुकसान जो है वो पहुंचाती रही है। और कुल मिलाकर उनके दावे अब तक सही नहीं गए हैं, लेकिन राजनीति आरोप प्रत्यारोप का खेल है, वो राजनीति चल रही है। लेकिन शासन प्रशासन जो है वो कोर्ट के आदेशों और नियमों के मुताबिक लगातार अपने काम को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो अगर आप संभल की बात करें, संभल जो कि एक हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे देश में हर तरह की राजनीति को लेकर, चाहे वो वक्फ का मामला आया हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद के विवाद का मामला हो, चाहे वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हो, या फिर संरक्षित स्मारकों के लेकर हो, या फिर इसके अलावा सामाजिक सद्भाव और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर हो, इन सारी बातों का सम्मिश्रण इस हॉटस्पॉट यानी कि संभल में नजर आता है। और ये सारे किरदार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले प्रकरण पर लगातार बोलते रहे। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें कई बार बयान देकर मुकर जाने और पलट जाने की बातें होती हैं और दावे कई बार झूठे साबित होते हैं और वही दावे झूठे लगातार साबित होते हुए भी यहां पर भी नजर आए हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ओवैसी बनाम बीजेपी लगातार इस मामले में हमने देखा बयानबाजी लगातार जारी और आगे भी रहेगी गौरव, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन कोर्ट का जो आदेश है उसको अभी पूरा करने के लिए एएसआई की टीम मौके पर, कल से काम शुरू होगा। एक एक अपडेट गौरव लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गौरव।